नमो अच्छायाणं नमो लोय सविशाहुडं गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानी दर्शनायिका चारित्राणां गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जयकारा कैसे लगाना पड़ता है? दोनों हाथों को ऊपर कर कर। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए शासन नायक महावीर स्वामी की। जय बोलिए वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनि राज्य की। जय बोलिए राष्ट्र संत गणाचार्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। जय बोलिए भक्त केसरी आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री प्रज्ञान सागर जी महाराज की। रे प्राणी रे संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या जीना। क्या जमाना आ गया, क्या गया, कैसा जमाना आ गया कि एक धर्मात्मा को, किसको? एक धर्मात्मा को धर्म करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? प्रेरित करना पड़ रहा है। आप लोग कौन हो? सारे के सारे कौन हो? धर्मात्मा। धर्मात्मा हो कि नहीं? कितने लोग हैं? सारे के सारे। धर्म कहाँ मिलता? धर्म कहाँ मिलता? कहीं कोई दुकान है दुकान? कहाँ है? टोंक में है, कोटा में है। प्रदीप जी कहाँ से आए? कहाँ से आए आप? साकना। राजकुमार जी आप कहाँ से आए? यहीं से आए। पंडित जी आप निवाई से। और कोई बताएगा कि और कोई कहाँ से आया? सारे के सारे टोंक से आए। बहुत बड़ी भूल है। मिसेज अमित कहाँ से आए? टोंक से। अच्छा निगोद से आए, बहुत बढ़िया। निगोद से आए। और कहाँ जाना है बेटा? मोक्ष। कहाँ जाना? निगोद से आए और मोक्ष जाना है। ये निगोद से और मोक्ष का सफर बड़ा कैसा है? बड़ा कठिन है। निगोद से लेकर मोक्ष तक का रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। देखो मोक्ष जाने के ब्रांड हर कोई क्या करता है? क्या पसंद है सबको? ब्रांडेड आइटम। ब्रांडेड आइटम पसंद है ना? अगर किसी के पास मोबाइल है तो कौन सा है ब्रांड? कौन सा है बढ़िया वाला? आईफोन। आईफोन का। लेकिन इस पर्याय का सबसे उत्कृष्ट ब्रांड कौन सा है? जो पर्याय मिलती है ना 4 गतियों की, सबसे उत्कृष्ट ब्रांड कौन सा है? मनुष्य पर्याय। अगर उस पर्याय में रहकर भी, मनुष्य पर्याय में रहकर भी अगर आपको ब्रांड चाहिए तो उससे बड़ा ब्रांड कहीं नहीं है। निर्जरा करो। जब कब मोक्ष कब जाओगे? जब हम अपनी आत्मा में लगे हुए पापों को क्या कर दें? निर्जीर कर दे, मतलब झड़ा दे। तब हम जाकर क्या हो सकते हैं? शुद्ध और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अब लेकिन ब्रांड कौन सा चाहिए बताओ? मोक्ष जाने के लिए ब्रांडेड चाहिए आइटम कि ऐसे ही सस्ता वाला?
सस्ता वाला चाहिए कि ब्रांडेड? पंडित जी कौन सा ब्रांड अच्छा चाहिए कि सस्ता? अच्छा ब्रांड। तो अच्छा ब्रांड तो कौन सा है? संयमी। व्रत और संयम को धारण करो, उससे अच्छा ब्रांड कोई सा नहीं है मोक्ष जाने का। कितने लोगों को चाहिए ब्रांडेड? किसी को नहीं चाहिए। चाहिए तो कौन कौन ले रहा व्रत? 2 प्रतिमा के, 3 प्रतिमा के? कोई भी नहीं। वो टाटा करने लगी कि नहीं महाराज जी। लेकिन अगर आप संयम नहीं ले पा रहे तो आपके पास और भी तमाम साधन है मोक्ष जाने के। धर्म ध्यान कर कर, दान कर कर। लेकिन कैसे दान करनी है, कैसे धर्म करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हमारे प्रदीप जी है ना, प्रकाश जी आप लोगों के अंदर, आपके अंदर जो अंधकार है उसको प्रकाश क्या कर रहे थे? प्रकाश जी आपके अंदर जो आत्मा में अंधकार भरा हुआ है उसको अपने प्रकाश से आपका प्रकाश कर रहे थे। देखो कितनी बड़ी विचित्र बात है कि आपके लिए धर्म ध्यान क्या है, दान क्या है? दान क्या है? परंपरा से मोक्ष का कारण भी हुआ करता है। वह आपके कितने निमित्त कर रहे हैं। अगर आपको वह आपकी तिजोरी में से धन निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे वह आपके लिए वह उपकार कर रहे हैं। वरना इंद्रियों के विषयों में तो धन को जाना ही है। एक बार क्या हुआ, एक सभा लगी हुई थी और हमेशा क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति पतंग उड़ा रहा, क्या उड़ा रहा? पतंग उड़ा रहा, और वह उड़ाता जाएगा, उसको मजा नहीं आएगा जब तक सामने वाला उसको पेंच लड़ाने वाला अगर नहीं मिलेगा तो उसको मजा नहीं आता। तो हमें क्या करना है? अपनी पतंग उड़ानी है, लेकिन हमें दूसरे की पतंग काटनी नहीं है। अगर आप अपनी पतंग उड़ाओ, आप अपनी पतंग अच्छी ऊंचाई तक ले जाओ, लेकिन दूसरे की पतंग कभी भी काटना नहीं। धर्मात्मा का एक लक्षण होता है कि वह किसी अपनी लाइन तो बड़ी करो, अपनी लाइन करने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, लेकिन दूसरों की लाइन मिटाकर अपनी लाइन बड़ी करना जैन धर्म में नहीं बताया गया है। ब्रांडेड हर व्यक्ति, अब आप देखो हर व्यक्ति को क्या चाहिए? ब्रांडेड आइटम। आपके पास इतना अच्छा ब्रांड मिला है, इतना अच्छा ब्रांड, कोई बताएगा क्या मिला आपको? अच्छा ब्रांड क्या मिला? जो आपने मनुष्य पर्याय पाई उसमें भी जैन धर्म आपको मिला। इससे बड़ा ब्रांड आपके लिए कभी कोई नहीं हो सकता। उसको आपको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। अभी भैया 2 लाइन बोल रहे थे कि कंकड़ पत्थर गले से लगाए और हीरा को ठुकराए। क्या कहती हैं बातें? क्या कहती हैं कि हम कंकड़ पत्थर जो मकान बना रहे, जो हम अपने लिए गाड़ी ले रहे, वह कैसी हैं? सब कंकड़ पत्थर के समान हैं। और जो जिनालय में हमने एक बार क्या रख दी? प्रतिमा जी रख दी। जिनालय में हमने 1 रुपया भी अपना लगा दिया तो वह क्या करता है? वट वृक्ष की तरह हमें फलीभूत हुआ करता है। एक बार ऐसी राज्यसभा चल रही थी, एक मंत्री बड़ा होशियार था। अपने आप को क्या समझता था कि हमसे बड़ा होशियार कोई नहीं है। वह सोच रहा था कि 2 मंत्री हैं, एक को क्या हो जाए? छूट जाए और सारा का सारा हक हमी को मिल जाए। तो उसने जाके राजा से बोला, एक मंत्री ने बोला कि राजा आप तो क्या कर लो, इसकी परीक्षा लो कि यह राज्य संभालने में आपका सहभागी बनता है कि नहीं बनता। उसने कहा ठीक है, उसने कह दिया ठीक है।
तो उसने कहा इससे एक सवाल पूछो, अगर हम नहीं आपके थ्रू पूछो। तो वह गया और उससे बोलता है कि तुम जाओ इस जहां में इतने लोग बैठे ना, इन लोगों में ऐसा व्यक्ति कौन है कि जिसके पास सब कुछ इधर भी है, क्या है, जिसके पास सब कुछ इधर भी है और उधर भी सब कुछ हो। क्या कहा कि जिसके पास इधर भी सब कुछ हो और उधर भी सब कुछ हो, ऐसा व्यक्ति इन सभा में से खोज के लाओ। ठीक है, उसने फिर कहा और एक और, जिसके पास इधर कुछ नहीं है लेकिन उधर सब कुछ हो। 2 हो गए। अब तीसरा भी खोज के लाना है, तीसरा व्यक्ति भी खोज कर लाना है। कौन सा वाला? कि जिसके पास इधर कुछ नहीं हो, जिसके पास इधर कुछ नहीं हो लेकिन उधर के लिए सब कुछ हो। और एक ऐसा व्यक्ति भी खोज के लाना है कि जिसके पास इधर भी कुछ नहीं है और उधर भी कुछ नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति कहां मिलेगा? ऐसा व्यक्ति कहां मिलेगा? लेकिन दोनों मंत्री गए ढूंढने के लिए। एक मंत्री को 1 महीना लग गया, वापस आ गया, उसको कहीं कोई व्यक्ति नहीं मिला। अब दूसरा व्यक्ति गया, उसने देखा कि एक मुनिराज हैं जिनके पास कुछ भी नहीं। उसने सोचा चलो एक व्यक्ति तो मिल गया कि जिसके पास कुछ भी नहीं है। उसने उसके पास गए, मुनिराज के पास गए, उनसे चर्चा की और वह राज्यसभा में आ गए। वह मंत्री क्या था? वह जो मंत्री था दूसरा वाला विद्वान था। वह मुनिराज को अच्छे साथ सम्मान अपने राजमहल में ले आया। अब वह दूसरे की तलाश में गया और उसने देखा कि एक भिखारी भीख मांग रहा है और जगह जगह घूम रहा, लेकिन कोई भी उसको भीख नहीं दे रहा। जिस चीज को वह देखता है और क्या करता है, जे भी मेरा सब कुछ मिल जाए, लेकिन उस भिखारी के पास खाने के लिए भी नहीं मिला। अब वह और आगे बढ़ा तो वह देखता है कि एक सेठ, एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मंदिर में पूजन विधान अर्चन कर रहा है, अपने धन का सदुपयोग कर रहा है। अब वह उसके पास भी गया और उसको भी लेकर आ गया। अब कितने हो गए? 3 व्यक्ति हो गए। अब एक व्यक्ति और बचा। अब एक व्यक्ति बेहद पूरे में देखता रहा, उसको नहीं मिला, लौटकर आ गया। जैसे ही राजा के पास आया तो देखते हैं कि आए, मतलब सवाल कितने थे? 4 और आंसर ये कितने के लाया? 3 के। अब खलबली मच गई सब जगह कि 4 सवाल, एक तो कुछ भी नहीं लाया और एक व्यक्ति आया भी है तो कैसे आया? 3 सवाल के जवाब लेकर आया। ठीक है, देखते हैं होता है क्या। अब महाराज को उन्होंने बताना चाहा कि देखो महाराज, इस व्यक्ति के पास जो भिखारी था, इसके पास ना इधर भी कुछ है, ना इधर भी कुछ है, ना ये कोई ऐसा पुरुषार्थ करता है कि आगे के मतलब ऊपर के लिए, परलोक के लिए भी इसके पास कुछ भी नहीं है। तो एक सवाल का क्या हो गया? एक जो क्वेश्चन था, एक शंका थी, उसका समाधान हो गया। अब दूसरा कि जिसके पास इधर भी सब कुछ है लेकिन उधर भी सब कुछ है। क्या है? कि इधर भी सब कुछ है और
उधर के लिए सब कुछ है। कौन था वह व्यक्ति जो अच्छा धार्मिक क्रियाओं में बढ़ चढ़कर आगे आता है, जो धार्मिक क्रियाओं में क्या करता है, अपनी सहभागिता देता है, अपने धन का सदुपयोग किया करता है, उसको पद प्रतिष्ठा सम्मान सब यहां भी मिलता है और वहां भी मिलता है। दो हो गए। अब बच्चा कौन सा, तीसरा व्यक्ति। पंडित जी कौन सा बचा, तीसरा। कि क्या था तीसरे के पास, क्या था कि इधर क्या नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है और उधर भी कुछ नहीं। वो तो बेकार ही हो गया कि इधर भी कुछ नहीं है और उधर भी कुछ नहीं है। इधर भी सब कुछ है और उधर भी सब कुछ है। वह कौन हो गया, सेठ हो गया, जो धर्म का, जो धन का सदुपयोग किया करता था, तो वह हो गया। अब तीसरा कौन बच्चा, सवाल क्या था, इधर कुछ नहीं है, उधर सब कुछ है। जो मुनिराज हैं आपके सामने, आपको लगता है कि इधर कुछ नहीं है लेकिन उधर सब कुछ है। इधर कुछ नहीं है लेकिन उधर सब कुछ है। क्या सब कुछ है, वह अपनी कर्मों की निर्जरा कर कर ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं कि उन्हें उधर कुछ पाने की जरूरत नहीं पड़ा करती है। सिद्ध अवस्था एक ऐसा अनंत सुख मिलता है कि जिस सुख के आगे सारे सुख क्या हैं, सारे सुख बेकार हुआ करते हैं। अब चौथा क्या है, कौन सा, कि इधर तो हमारे पास सब कुछ है, सब लोगों के पास सब कुछ है, सबके पास सब कुछ है, सबके पास सब कुछ है, लेकिन वहां पर हम ऐसा कार्य कोई भी नहीं करते कि वहां पर हमें सब कुछ मिले। अब आप सोचो इस कौन सी कैटेगरी में आप लोग आते हो। आपके पास सब है, क्या है, सब है, सब में आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, घर मकान गाड़ी बंगला लाड़ी सब कुछ है, लेकिन अगर आप अपने धन का सदुपयोग नहीं करते हो, जिस वह बोला कि व्यक्ति कौन है, तो वह उसने हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़कर बोला महाराज चौथा व्यक्ति और कोई नहीं है, आप लोग ही हो कि आपके पास सब कुछ इधर तो है लेकिन आप लोग उधर के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। इधर तो सब कुछ है लेकिन आप इसमें ही मस्त होकर रह जाओगे और आगे ऊपर परभव में जाने के लिए कुछ नहीं करोगे। तो चौथा व्यक्ति कौन है, चौथा व्यक्ति कौन है, बोलो ना सभी लोग, कस के बोलो, चौथा व्यक्ति कौन है, आप लोग, कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आप अपना धन का सदुपयोग नहीं करते हो। किसमें करते हो, किसमें करते हो, सोना चांदी, साथ में सोना चांदी जाएगा, नहीं जाएगा, साथ में क्या जाएगा, जो आपने भगवान का नाम ले लिया, क्या कर लिया, जो आपने सच्चे मन से भगवान का नाम ले लिया और सच्चे मन से जो आपने दान कर लिया वह ही आपके साथ में जाएगा। तो सबको क्या करना है, अपने धन का और अपने दिमाग का क्या करना, अपने धन का और अपने दिमाग का सदुपयोग करना है कि हम अपने साथ क्या ले जा सकते हैं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे हम और खाली हाथ ही जाएंगे, अपने साथ कुछ नहीं ले जाएंगे। नहीं भैया, दान के द्वारा आप अपने साथ इतना कुछ ले जा सकते हो, इतना कुछ ले जा सकते हो कि इधर तो आपके पास एक मकान है, वह तो टूट जाएगा, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, लेकिन वहां पर जाकर ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा सुख मिलेगा कि जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा जमाना आ गया, कैसा, ऐसा जमाना आ गया कि देखो शराब कहाँ मिलती है, शराब कहाँ मिलती, मतलब शराब समझ गए ना, बियर
ड्रिंक करते जो, कहाँ मिलती? अच्छी दुकान पर। देसी ठंडी बियर कहाँ मिलती? ऊंची दुकान पर। उसको लेने के लिए क्या करते हो? पहले पैसा देते हो, बाद में शराब मिलती है। और जो बहुत खराब हुआ करती है उसको लेने के लिए पहले पैसा देते हो और वह आपको खराब कर देती है। लेकिन दूध वाला जब आता है तो क्या करता है? 1 महीने तक आपको दूध घर पर लाकर देता है। क्या करता? अच्छी चीज घर पर लाकर देता है, लेकिन आप लोग उसकी वैल्यू नहीं करते और क्या करते हो? 1 महीने तक दूध पियोगे, पीकर मोटे होंगे, मस्त होंगे, फिर बाद में उसको पैसा दिया करते हो। इसी प्रकार हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है कि हमें धर्म कहाँ करना है। धर्म करने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा। आपका बड़ा पुण्य है। क्या है? आपका इतना पुण्य है कि आपका जो धन है उसको महाराजों के, किसे? महाराज, अगर हम आपसे कहते हैं कि आप अपने धन का सदुपयोग कर लो, मंदिर में लगा दो। महाराज ने कहा है, अगर आपसे कोई दिगंबर मुनिराज अगर कुछ कहता है तो हमें कभी भी मना नहीं करना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि आपको तो क्या करना है? रात्रि भोजन का त्याग करना है। तो हाँ महाराज, हमें त्याग करना है अब अपनी शक्ति के अनुसार। कैसा? अब अपनी शक्ति के अनुसार 1 दिन का करो। कितना? आप तो 1 दिन का करो, लेकिन उनकी बात कभी नहीं टालना। अगर आपने उनकी बात सुन ली तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन हमारी बुद्धि को क्या हो गया कि हम गलत चीज लेने के लिए आगे बढ़कर, और जो हमारी आत्मा के लिए, हमारे उत्थान के लिए, हमारा ऊपर बढ़ाने के लिए जो भी बात होती है, हम उसके लिए पीछे हट जाया करते हैं। एक बार क्या हुआ? एक लोहा और एक सोने में विवाद हो गया। मतलब आपस में चर्चा चल रही थी कि तुम्हें आकार देने के लिए, जो सोना था ना, तुम्हें आकार देने के लिए भी लोहे से पीटा जाता है। जहां आभूषण बनते हैं तो किससे पीटते हैं? लोहे से। और लोहा बोला कि मेरे को भी आकार देने के लिए लोहे से पीटा जाता है। कौन बोला? सोना बोला लोहे से कि दोनों को आकार देने के लिए लोहे से ही पीटा जाता है। लेकिन जब सोने को आकार दिया जाता है तो कुछ भी आवाज नहीं आती, लेकिन जब लोहे को पीटा जाता है तो आवाज इतनी क्यों आती है? कभी चिंतन किया? आप लोग सारे के सारे कौन हो? जैन समाज, दिगंबर जैन समाज। तो वह इतनी अच्छी बात बोला कि आप लोग उसको अपने अंदर क्या करना? उतारना कि आखिर ऐसा क्यों होता है। वह बोला कि देखो भाई, मेरे को पीटने वाला, क्या? मेरे को पीटने वाला और कोई नहीं है। कौन? और कोई नहीं है। मेरे ही जाति का, मेरे ही समाज का और मेरे ही राष्ट्र का व्यक्ति है कि वह मेरे को पीटता है, मेरे से लड़ता है। और तब क्या होता है? दिल में दर्द होता है। तो मैं क्या करता हूं? चिल्लाता हूं और रोता हूं। लेकिन एक सोना था। सोना क्या है? दूसरी जाति का। कैसा है? दूसरी जाति का है। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति मारकर चला जाए तो इतना दर्द नहीं होता कि जितना जो व्यक्ति अपना होकर अपने को दर्द दिया देता है, तो हमें दर्द ज्यादा हुआ करता है। आप लोग भी क्या कर रहे हैं? जैन समाज एक ऐसी समाज है, कैसी है? एक ऐसी समाज है कि
पूरे राष्ट्र में अगर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली समाज है तो कौन है? आप लोग हो। आप अपने आप को पहचानो, अपना ब्रांड जो है उसको खो मत। लेकिन हम क्या करते हैं, आप में इतनी ताकत है कि आप पूरी सरकार को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो, लेकिन क्या करते हो, उसी लोहे की तरह कि आपस में ही क्या करते हैं, आपस में ही लड़ा करते हैं। और हम जो करना चाहते हैं अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने मंदिरों के लिए, अपने उत्थान के लिए, तो हम नहीं कर पाते हैं। सोचने वाली बात है कि हम ऐसे ब्रांडेड होकर भी अपनी आप एक समय था कि जब किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा दी जाती थी और अगर एक जैन बंधु वहां पर जाकर गवाही दे दिया करता था तो उसकी सजा माफ हो जाया करती थी। आप लोग उस समाज के हो। कौन हो? वह ब्रांड हो कि गीता पर हाथ रखकर कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और अगर आपने बोल दिया तो क्या हो जाती थी, सजा माफ हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा आखिर क्या होने लगा कि किसी ने कह दिया कि अरे वह बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विचारने वाली बात है कि हम ब्रांडेड होकर भी अपना जो ब्रांड है उसको मलिन करे हुए हैं। हम सोना होकर भी एक पत्थर की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो चिंतन अवश्य करना। क्या करना? चिंता छोड़कर चिंतन अवश्य करना कि आखिर ऐसा क्यों। आपके सामने कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी कैसा भी विषय आ जाए, लेकिन हमें चिंता छोड़कर चिंतन करना चाहिए कि पहले हमारी क्या स्थिति थी, अब हमारी स्थिति आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी स्थिति ऐसी हो गई। अगर आपको अपना कल्याण करना है तो अपने दिमाग का क्या करना पड़ेगा, समीचीन प्रयोग करना पड़ेगा, जिसके द्वारा आप जो चाहते हो वह आपको मिल सके। इसी भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विमल विराग निश्चय सागर जी महामुनि राज्य की।